ट्रिपल सी की प्रिपरेशन करने वाले आप सभी लोगों का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास ट्रिपल सी की मैराथन क्लास है, जहां हम लोग अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वेब कैम एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। हम लोग ज्यादा समय अपना वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि वेब कैम एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ और फोर्थ जनरेशन। आपको बताना है कि किस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का देखते हैं सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी कि सी ऑप्शन, फिफ्थ जनरेशन। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। OCR इज एन आउटपुट डिवाइस। OCR एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है कि OCR एक आउटपुट डिवाइस है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स। OCR एक आउटपुट डिवाइस है, फॉल्स, क्योंकि एक्चुअल में OCR एक इनपुट डिवाइस है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। कैश मेमोरी एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जिसमें डेटा परमानेंटली सेव नहीं होता है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है कि कैश मेमोरी वोलेटाइल होता है या नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए राइटर, ऑप्शन बी कैल्क, ऑप्शन सी इम्प्रेस, ऑप्शन डी बेस। आपको बताना है कि हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं लिब्रे राइटर का। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राइटर। दोस्तों, हम लोग प्रश्न को जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी भी ट्रिपल सी एग्जाम में, किसी मंथ में, किसी ईयर में होगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए राइटर, ऑप्शन बी कैल्क, ऑप्शन सी इम्प्रेस, ऑप्शन डी बेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैल्क। स्प्रेडशीट के लिए हम लोग कैल्क प्रोग्राम यूज करते हैं। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आप लिब्रे ऑफिस में दस्तावेज सहेज नहीं सकते हैं, यानी कि यू कैन नॉट सेव डॉक्यूमेंट्स इन लिब्रे ऑफिस। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। आप डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर सकते लिब्रे ऑफिस में। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यू कैन नॉट चेंज विड्थ ऑफ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई नहीं बदल सकते। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स, यानी कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कैल्क की चौड़ाई बदल सकते हैं। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यू कैन नॉट ओपन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस। आप लिब्रे ऑफिस में MS वर्ड डॉक्यूमेंट, दस्तावेज नहीं ओपन कर सकते। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स, यानी कि आप लिब्रे ऑफिस में MS वर्ड डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हैं। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर एक्सेस रिसोर्सेज ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पर संसाधनों तक पहुंचने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए SMTP, ऑप्शन बी POP, ऑप्शन सी HTTP, ऑप्शन डी
नन ऑफ दिस यानी कि नन। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, HTTP। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ दिस इज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क? निम्न में कौन नेटवर्क पर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी टीवी, ऑप्शन सी व्हाट्सएप चैटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्हाट्सएप चैटिंग एक फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। चैटिंग ऑन व्हाट्सएप इज एन हाफ डुप्लेक्स। व्हाट्सएप पर चैट करना हाफ डुप्लेक्स है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है कि व्हाट्सएप की चैटिंग हाफ डुप्लेक्स है या नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स, यानी कि अगर चैटिंग करते हैं तो दोनों तरफ से हम लोग सेम टाइम पे मैसेज को लिख सकते हैं, इसलिए ये फुल डुप्लेक्स होगा। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। लिंक्ड इन इज ए सोशल नेटवर्क। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है कि लिंक्ड इन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसका सही जवाब पता होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। गूगल क्रोम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि गूगल क्रोम का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स, यानी कि गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है, सिलेक्ट करना है आपको अपना जवाब, यानी ए और बी में आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। लिब्रे ऑफिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिब्रे ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। यहाँ पे अब आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फॉल्स। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आधार कार्ड इशूड बाय UIDAI यानी कि उदय। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है कि उदय द्वारा आधार कार्ड इशू किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी आधार कार्ड इशूड बाय UIDAI। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ENIAC यानी कि इनिएक वाज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इनिएक पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है इस दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि इनिएक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फुल फॉर्म ऑफ UIDAI इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI का फुल फॉर्म भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि UIDAI का फुल फॉर्म है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी पाइथन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूनिक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी कोबोल, जावा, पाइथन
ये सब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज्ड होता था। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे है, आप देखिए इसको। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसीज का इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूजेस माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने जवाब को दे सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब, यानी कि पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है या नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज्ड होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिफरेंस इंजन इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। आपको बताना इस प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन ए ट्रू या ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैकवार्ड्स लूम इन्वेंटेड बाय जोसेफ मैरी जैकवार्ड। जैकवार्ड लूम का आविष्कार जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने किया था। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी जैकवार्ड लूम का आविष्कार जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने किया था। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। एनालिटिकल इंजन इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। टेबुलेटिंग मशीन इन्वेंटेड बाय हर्मन होरेलिथ। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं है, मैं इसकी हिंदी आपको बता देता हूँ कि टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार हर्मन होरेलिथ के द्वारा किया गया था। तो आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पास्कलाइन इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल। पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेस पास्कल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू।
चलते हैं अगले ट्रिपल सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। लेबनिज कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय गॉडफ्राइड लेबनिज। लेबनिज कैलकुलेटर का आविष्कार गॉडफ्राइड लेबनिज ने किया था। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि लेबनिज कैलकुलेटर गॉडफ्राइड लेबनिज के द्वारा किया गया था। ट्रिपल सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। नेपियर्स बोन इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। नेपियर्स बोन का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इन विच टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ ए सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से जुड़े होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। अगर आप ट्रिपल सी के क्वेश्चंस जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसका जवाब आपको पता है या उससे रिलेटेड कोई क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हब इज यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। हब का इस्तेमाल कंप्यूटर नेटवर्किंग में होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रू, यानी हब का इस्तेमाल कंप्यूटर नेटवर्किंग में किया जाता है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ब्लूटूथ इज ए टेक्नोलॉजी यूज्ड इन शॉर्ट डिस्टेंस नेटवर्किंग। ब्लूटूथ कम दूरी के नेटवर्किंग में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। दोस्तों आप लोगों ने ब्लूटूथ को इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होगा कि ये बहुत ही शॉर्ट रेंज में इस्तेमाल की जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए इसका सही जवाब आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज राइटर फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में राइटर फाइल एक्सटेंशन क्या है। ऑप्शन ए डॉट ओ डी पी, ऑप्शन बी डॉट ओ डी एस, ऑप्शन सी डॉट ओ डी बी, ऑप्शन डी डॉट ओ डी टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉट ओ डी टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज कैल्क फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में कैल्क फाइल एक्सटेंशन क्या है। ऑप्शन ए डॉट ओ डी पी, ऑप्शन बी डॉट ओ डी एस, ऑप्शन सी डॉट ओ डी बी, ऑप्शन डी डॉट ओ डी टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉट ओ डी एस। ओडीएस कैल्क फाइल एक्सटेंशन है। आप चाहें तो इसको लर्न करने की एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने अपने प्लेलिस्ट की वीडियो में बना रखी है, वहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस फाइल एक्सटेंशन क्या है। ऑप्शन ए डॉट ओ डी पी, ऑप्शन बी डॉट ओ डी एस, ऑप्शन सी डॉट ओ डी बी, ऑप्शन डी डॉट ओ डी टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉट ओ डी
पी। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन राइटर इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 4000, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 600। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। मिनिमम जूम परसेंटेज इन राइटर इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 40 यानी कि 40, ऑप्शन बी 200 यानी कि 200, ऑप्शन सी 20 यानी कि 20, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20 यानी कि 20। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन कैल्क लिब्रे ऑफिस। कैल्क लिब्रे ऑफिस में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी नन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 400। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शॉर्टकट की यूज टू एग्जिट फ्रॉम राइटर इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में राइटर से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, यानी क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस क्यू, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस क्यू। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इनमें से किसका इस्तेमाल रीराइट या इरेजेबल के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डीवीडी आर, ऑप्शन बी डीवीडी आर डब्ल्यू, ऑप्शन सी सीडी आर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डीवीडी रीड राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे एन होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। निम्न में कौन एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन है आपके पास ए लाइट पेन, ऑप्शन बी MICR, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ दिस कैन यूज फॉर री राइट और इरेजेबल। इनमें से किसका इस्तेमाल री राइट या इरेजेबल के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए CDR, ऑप्शन बी DVDR, ऑप्शन सी CDRW, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी CDRW यानी कि CD रीड राइट। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फ्लॉपी इज ए लो कैपेसिटी मेमोरी डिवाइस। फ्लॉपी एक कम क्षमता वाली मेमोरी डिवाइस है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि ये लो कैपेसिटी मेमोरी डिवाइस है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पेन ड्राइव is mostly used to carry data into portable device। पेन ड्राइव का इस्तेमाल ज़्यादातर डेटा को पोर्टेबल डिवाइस में ले जाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, यानी करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, यानी BIOS का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी बायोस का यहाँ पे जो फुल फॉर्म दिया है वो करेक्ट है।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। बायोस स्टोर्ड इन रोम चिप ऑन मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मदरबोर्ड के रोम चिप में बायोस स्टोर होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है कि बायोस रोम चिप में स्टोर होता है या नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि बायोस आपके मदरबोर्ड के रोम चिप में स्टोर होता है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। PMSBY फुल फॉर्म इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। PMSBY का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है, यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ट्रू एंड फॉल्स में, आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। SEM फुल फॉर्म इज सर्च इंजन मार्केटिंग। सेम का फुल फॉर्म है सर्च इंजन मार्केटिंग। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो सेम का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है, यानी कि ऑप्शन ए ट्रू करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन यहाँ आपको केवल इंग्लिश में ही मिल रहा है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन मैं आपको बता दूंगा। यू कैन स्टोर अनलिमिटेड डेटा फ्री ऑन जीमेल ड्राइव। जीमेल ड्राइव में आप अनलिमिटेड डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स। आप अनलिमिटेड डेटा स्टोर नहीं कर सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यू कैन ऐड मोर देन 5000 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। आप फेसबुक पे 5000 से अधिक दोस्तों को जोड़ सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इस प्रश्न का बहुत लोगों के पास जवाब होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स। फेसबुक पे अधिकतम आप 5000 ही फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यू कैन सेंड अप टू 30 MB अटैचमेंट इन जीमेल। आप जीमेल में 30 MB से अधिक फाइल को अटैच करके सेंड कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट है वो 25 MB है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यू कैन नॉट सेंड ईमेल टू मोर देन वन रिसीवर। आप एक से अधिक रिसीवर को ईमेल सेंड नहीं कर सकते। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स, यानी कि आप एक से अधिक लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हैं। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ई प्रोम इज एन इरेजिबल टाइप ऑफ रोम। ई प्रोम एक इरेजिबल प्रकार का रोम है, यानी ऐसा रोम है जो इरेजिबल है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा कैन बी सेंड इन अटैचमेंट इन जीमेल। जीमेल में अटैचमेंट में आप मैक्सिमम कितने MB का डेटा सेंड कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है 15 MB, ऑप्शन बी 20 MB, ऑप्शन सी 25 MB, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25 MB। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ई प्रोम कैन नॉट बी इरेजिबल। ई प्रोम इरेजिबल नहीं हो सकता, यानी एडिट आप इसको इरेज नहीं कर सकते। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि ई प्रोम को हम लोग इरेज कर सकते हैं, यानी कि ये इरेजिबल होता है।
चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। शॉर्टकट की यूज टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इन राइटर लिब्रे ऑफिस। राइटर लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस होम, ऑप्शन डी नन, यानी कि नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस होम। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। शॉर्टकट की यूज टू गो टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट इन राइटर लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंड, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एंड, ऑप्शन डी नन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंड। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सिंबल यूज्ड बिफोर राइटिंग फार्मूलाज इन फार्मूला बार इन कैल्क लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला बार में लिखने से पहले किए जाने वाले सिंबल को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए हैश, ऑप्शन बी डॉलर साइन, ऑप्शन सी इक्वल टू, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आपको बताना है इसमें से कौन सा सिंबल हम लोग फार्मूला लिखने से पहले यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इक्वल टू साइन। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। शॉर्टकट की टू ऑटो स्पेल चेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो स्पेल चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F7, ऑप्शन बी F7, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F7, ऑप्शन डी नन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F7। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। शॉर्टकट की यूज टू फाइंड इन राइटर लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में खोजने के लिए यानी कि कुछ फाइंड करना है, शॉर्टकट की क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है कंट्रोल प्लस F, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस Q, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस W, ऑप्शन डी नन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F। आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर कोई टेक्स्ट या वर्ड सर्च करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस F यूज कर सकते हैं। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। शॉर्टकट की यूज टू राइट सुपर स्क्रिप्ट इन राइटर लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी कि किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल प्लस P, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, ऑप्शन डी नन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। शॉर्टकट की यूज टू जस्टिफाई पैराग्राफ इन राइटर लिब्रे ऑफिस। राइटर लिब्रे ऑफिस में पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपको बताना है किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन है आपको जो मिल रहा है, पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस E, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस J, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस G, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस J यूज करते हैं जस्टिफाई के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शॉर्टकट की यूज टू अप्लाई हेडिंग स्टाइल 1 इन राइटर लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस 3, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस 1, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस 6, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। शॉर्टकट की यूज टू अप्लाई हेडिंग स्टाइल 3 इन राइटर लिब्रे ऑफिस। राइटर लिब्रे ऑफिस में हेडिंग स्टाइल 3 को अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन यहाँ पे है कंट्रोल प्लस 3, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस 1, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस 2, ऑप्शन डी
नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, Ctrl+3। हेडिंग स्टाइल 3 को अप्लाई करने के लिए Ctrl+3 यूज करते हैं। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। शॉर्टकट की यूज टू अप्लाई हेडिंग स्टाइल 2 इन राइटर लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस के राइटर में हेडिंग स्टाइल 2 को अप्लाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+2, ऑप्शन बी Ctrl+1, ऑप्शन सी Ctrl+6, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए Ctrl+2। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दिस इज करेक्ट फॉर्म ऑफ ईमेल आईडी? इनमें से कौन ईमेल आईडी का सही रूप है? ऑप्शन ए xyz.30.gmail.com, ऑप्शन बी xy*40@gmail.com, ऑप्शन सी xyz@gmail.com, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी xyz@gmail.com। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। डीवीडी इज ए प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है कि डीवीडी एक प्राइमरी मेमोरी है या नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग इसका सही जवाब जानते होंगे, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि डीवीडी एक सेकेंडरी मेमोरी है। डीवीडी एक प्रकार की ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रोम इज ए प्राइमरी मेमोरी। रोम एक प्राइमरी मेमोरी है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी है। ऑप्शन ए ट्रू। प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम और रोम होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रैम इज ए प्राइमरी मेमोरी। अभी इससे पहले रोम प्राइमरी मेमोरी दिया हुआ था और यहाँ पे दिया हुआ है कि रैम इज ए प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है कि इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए प्राइमरी मेमोरी। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। HDD इज सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क ड्राइव, ये फुल फॉर्म होता है HDD का। ये एक सेकेंडरी मेमोरी है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है कि HDD एक सेकेंडरी मेमोरी है, ये ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। तो सेकेंडरी मेमोरी है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ब्लू रे डिस्क इज ए प्राइमरी मेमोरी। ब्लू रे डिस्क एक प्राइमरी मेमोरी है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स। तो ब्लू रे डिस्क एक डिस्क स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपके कंप्यूटर के आउटसाइड भी होता है, इसलिए ये आप आसानी से गेस कर सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि ब्लू रे डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज नेट स्केप? नेट स्केप क्या है? ऑप्शन ए ब्राउजर है, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, यानी कि नन ऑफ दिस या कुछ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए यानी कि ब्राउज़र। ठीक है, नेट स्केप नेविगेटर एक ब्राउज़र है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज AOL एक्सप्लोरर? AOL एक्सप्लोरर क्या है? ऑप्शन ए ब्राउज़र, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी नन, यानी कि कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राउज़र। AOL एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फुल फॉर्म ऑफ URL।
यानी यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन सी यूनिक रिसोर्स लोकेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मेन पेज और द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड। किसी वेबसाइट के मेन पेज या फर्स्ट पेज को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वेब पेज, ऑप्शन बी कॉन्टैक्ट पेज, ऑप्शन सी होम पेज, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो इसका सही जवाब आपको पता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी होम पेज। फर्स्ट पेज को होम पेज भी कहा जाता है और कभी कभी ये इंडेक्स पेज के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेब पेज इज कॉल्ड। वेब पेज के यूनिक एड्रेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एचटीटीपी, ऑप्शन बी आईपी, ऑप्शन सी यूआरएल, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ये सीक्रेट वर्क और सेट ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड फॉर एक्सेस रिसोर्सेज इज कॉल्ड। इससे सीक्रेट वर्क की जगह यहाँ पे आपका वर्ड होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है यूजर नेम, साइन अप, सी पासवर्ड एंड डी नन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पासवर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए हार्मफुल प्रोग्राम और कोड कॉमनली नोन एज। एक हानिकारक प्रोग्राम या कोड जिसे सामान्यतः जाना जाता है, आपको बताना है कि किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वायरस। जो हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं जनरली हम उन्हें वायरस के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फुल फॉर्म ऑफ www। आपको बताना है कि www का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी वर्ड्स वाइड वेब, ऑप्शन सी वर्क वाइड वेब, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। एक कंप्यूटर स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन फॉर देयर क्लाइंट कंप्यूटर इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर अपने क्लाइंट के लिए सभी सूचनाओं को संग्रहित करता है। कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, यानी उस कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं जिसपे सारे कंप्यूटर जहां से अपने डेटा को एक्सेस करते हैं। और होस्टिंग, डोमेन, सर्वर, नेटवर्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सर्वर। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह। हु फाउंडेड www, यानी कि www को फाउंडेड किसने किया था, कौन उसको फाउंडेड किया था। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी जॉन मॉकली, ऑप्शन सी टिम बर्नर ली, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। यानी आपको बताना है कि फाउंडर का नेम, www के फाउंडर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टिम बर्नर ली। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर लिंक मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। विच जनरेशन यूजेज LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी। कौन सी पीढ़ी LSI और VLSI तकनीक का उपयोग करती है। ऑप्शन ए थर्ड जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो VLSI यानी कि वेरी लार्ज इंटीग्रेशन और लार्ज इंटीग्रेशन, ये आपका होता है फोर्थ जनरेशन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। विच जनरेशन यूजेज SSI एंड MSI टेक्नोलॉजी।
कौन सी पीढ़ी SSI और MSI तकनीक का उपयोग करती है? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएट अकाउंट इन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में अकाउंट बनाने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए ईमेल आईडी, ऑप्शन बी आधार नंबर, ऑप्शन सी मोबाइल नंबर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब आप सबको पता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोबाइल नंबर। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। MMID फुल फॉर्म इज मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। MMID का फुल फॉर्म मोबाइल मनी आइडेंटिफायर है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है कि जो MMID का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है वो सही है या गलत। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि MMID का फुल फॉर्म है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। KYC फुल फॉर्म इज नो योर कस्टमर। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। तो इसका सही जवाब है, आप सबको पता है, ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। POS फुल फॉर्म इज पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स में, इस ऑप्शंस में दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं, सबको पता है इसका सही जवाब क्या, ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि POS का फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। VPN फुल फॉर्म इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी VPN नेटवर्क के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN का फुल फॉर्म। तो आपको बताना है ये सही है गलत। तो ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, दोनों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही जवाब आपको पता है, ऑप्शन ए ट्रू, यानी VPN का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी टोटल डिजिट कंटेंट्स MMID। MMID में कुल कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। आप में से बहुत सारे लोगों को इसका सही जवाब पता है, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फुल फॉर्म ऑफ ASCII इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत। बहुत सारे लोगों को इसका सही जवाब पता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फुल फॉर्म ऑफ सिम इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फुल फॉर्म ऑफ BHIM यानी भीम इज भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको दोनों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका सही जवाब देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। VLAN फुल फॉर्म इज वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। VLAN का फुल फॉर्म वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, यानी आपको दोनों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ट्रू एंड फॉल्स में, तो आप सबको पता है ऑप्शन ए ट्रू है,
यानी कि वीलैन का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक अगले इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।